तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में बेसिक काम क्या है? अगर आप बिल्कुल नए हो, अभी 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया और काम को स्टार्ट नहीं किया है, तो ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपको हम लेकर आए हैं फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो इस फाउंडेशन या बेसिक ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करें, इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक से बढ़कर एक डायरेक्ट सेलिंग का कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है, जिसमें आज आपको मिलने वाली है फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग या बेसिक ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं इसको। डायरेक्ट सेलिंग में शायद आने का क्या पर्पज होता है? 95% लोगों का जो पर्पज होता है पैसा कमाना होता है, कि पैसा कमाएंगे, यहाँ पर बहुत पैसा है, और वही लोग फेल होते हैं। ये खास बात देखो, जिनका पर्पज ये है कि बहुत पैसा है डायरेक्ट सेलिंग में, पैसा कमाना, और वही लोग फेल होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आपका पर्पज ही कुछ हटके होना चाहिए। जिनका मिशन या पर्पज बड़ा है वही डायरेक्ट सेलिंग में सफल होते हैं। केवल आपका 10-20 हज़ार 50 हज़ार लाख कमाना पर्पज है तो इसके लिए तो और भी कई सेक्टर हैं जो आपको दे सकते हैं 10-20 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपए तक, जो आज आपकी पोजीशन है उस हिसाब से। अगर आप इन्वेस्ट करते हो बड़ा अमाउंट तो और भी कमा सकते हो। 1 करोड़ इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी है तो आप डायरेक्ट सेलिंग से ज़्यादा कमाई कर सकते हो शुरुआती दौर में। जो डायरेक्ट सेलिंग में शायद है 3 साल तक हो सकता है ना मिले, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वही दोस्त आता है डायरेक्ट सेलिंग में। जिसके पास बहुत कुछ नहीं होता है और उसको उम्मीद होती है कि यहाँ पर बहुत पैसा है, तो केवल आप पैसे को टारगेट बनाकर आए हो तो डायरेक्ट सेलिंग में केवल पैसा लेकर रह जाओगे, और उतना ही पैसा जितना 95% लोग ले रहे हैं। अब पैसा कमाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती दोस्तों, ये ध्यान देना। ये शब्द, पैसा कमाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। हिजड़े पैसा कमाते हैं, क्या कोई ट्रेनिंग लेते हैं? कभी लेबर पैसा कमाती है चौराहे पे खड़ा होकर, क्या उसको कोई ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे फावड़ा चलाना, कैसे क्या करना? कोई ट्रांसपोर्ट खोलकर काम करता है, कोई रेहड़ी लगा लेता है, क्या इनको ट्रेनिंग मिलती है? शायद कहीं नहीं। फिर भी कमाते हैं और अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से कमाते हैं। बुद्धि नहीं, बल्कि हम तो ये कहेंगे अपनी अपनी सोच के हिसाब से कमाते हैं। जिसने 1 लाख सोचा होता वो 1 लाख कमा रहा होता, जिसने 3,000 सोचा होता वो महीने में 3,000 कमा रहा होता। तो जिसने जो सोचा वो कमा रहा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और यही है डायरेक्ट सेलिंग। वही 95% लोग फेल होते हैं जो ट्रेनिंग नहीं लेते, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते, और बिना ट्रेनिंग के नए नए प्रैक्टिकल खुद से करते रहते हैं। वो या तो सफल होते या फेल होते हैं। उनके पास रास्ता बीच का नहीं होता कि गारंटी से सफल हो जाएंगे, लेकिन जो ट्रेनिंग लेकर करेंगे वो गारंटी से सफल होंगे। चलिए ध्यान देना, कुछ बातें जो कभी नहीं बदल सकती, जैसे सूरज कभी भी पश्चिम से नहीं उग सकता, ये प्रकृति का नियम है। गाड़ी के पहिए चौकोर नहीं हो सकते। जिसने भी पत्थर का पहिया पहले आविष्कार किया था, फिर लकड़ी का किया, फिर लकड़ी प्लस लोहे को मिक्स किया, फिर टायर का हुआ, रबड़ का हुआ, तो गोल पहिया ही बनाया है, और गोल पहिया ही आगे बढ़ा सकता है आपको, चौकोर पहिया नहीं बढ़ा सकता। ये नियम है, तो इस नियम को आप ठुकरा नहीं सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो कि हम चौकोर पहिया बनाकर गाड़ी चलाएंगे। गंगा जी कभी उल्टी नहीं बह सकती है, जिधर ढाल होगा उधर ही चलेंगे। आप सोचो हम उल्टी गंगा बहा दें, हो ही नहीं सकता। हाँ, कहीं कहीं नदी कुछ उल्टी बही है कुछ किलोमीटर तक, तो दोस्त वहाँ पर ढाल ऐसा बना है प्रकृति के हिसाब से, धरती का ढाल है इसलिए वो बहती है। शेर कभी घास नहीं खा सकता, ये कुदरत का रूल, खाओ करिश्मा खाओ कुछ भी खाओ। गाय कभी मांस नहीं खा सकती। अब गाय को कितना भी मांस खिला के देख लेना, नहीं खाएगी, भूखों मर जाएगी। शेर घास नहीं खाएगा, मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। इसी तरह से दोस्त सेम डायरेक्ट सेलिंग की जो बेसिक ट्रेनिंग है ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। बहुत से लोग कहते हैं हमें सब आता है बेसिक ट्रेनिंग में। आज जो आपको मिलने वाली ये है बेसिक ट्रेनिंग, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। कल भी लोग यही कर रहे थे, 20 साल पहले भी यही करते थे, आज भी कर रहे हैं जो भी सफल हो रहे हैं, और आगे भी ये करते रहेंगे। डायरेक्ट सेलिंग की बेसिक ट्रेनिंग से जरा सी छेड़खानी आप करोगे तो ट्रेनिंग का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ट्रेनिंग तो वहीं पर रहेगी, लेकिन आप डाउन में आ जाओगे। इसलिए ट्रेनिंग आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना। तो ये बेसिक ट्रेनिंग सेम है सभी कंपनियों में। डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी प्रोजेक्ट हो, एक ही ट्रेनिंग मिलेगी जो आज आपको मिलने वाली है। क्या है बेसिक ट्रेनिंग? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सबसे ज़रूरी क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो आवर मिशन, जो अभी आपको बताया कि आपके पास कोई मिशन नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने का, कोई टारगेट ही नहीं है, तो आप नहीं बढ़ सकते हो। केवल पैसा कमाना आपका टारगेट है तो शायद नहीं बढ़ सकते बहुत आगे, क्योंकि पैसा तो आज भी आप कमाए जाएगा कुछ ना कुछ। चलो पैसा कमाना भी मान लिया आपका टारगेट है, कितना पैसा कमाना टारगेट है ये डिसाइड नहीं है तो भी आप यहीं खड़े रहोगे जहाँ हो, क्योंकि जब तक फिक्स नहीं करोगे अमाउंट कितना, तब भी पूरा नहीं होगा, तब भी नहीं मिलने वाला। उसके आगे आपको डेट लिखनी पड़ेगी कि ये इतना पैसा कब तक आपको मिल जाए। एक मिशन परफेक्ट होना चाहिए, और मिशन पैसा कमाना तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। काम ऐसा होना चाहिए जिसमें पैसा बाई प्रोडक्ट हो। जैसे गेहूं की खेती आप करते हो,
तो क्या पैदा करने के लिए गेहूँ करते हो? गेहूँ के दाने पैदा करने के लिए ही गेहूँ बोए जाते हैं। शायद दाने के लिए हर आदमी करता कि गेहूँ के दाने निकलेंगे इसमें, लेकिन भूसा होता बाई डिफ़ॉल्ट निकलता है और गेहूँ से ज़्यादा निकलता है, 1.25 गुना 1.5 गुना निकलता है भूसा। इसी तरह दोस्त आपका मिशन होना चाहिए, आपका मिशन कुछ और होना चाहिए और पैसा आपको भूसा की तरह मिलना चाहिए, तब आपका सही मिशन है। पैसा आपके पीछे चल कर आना चाहिए, बाई प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या इस तरह का मिशन आपने कुछ बनाया है? डायरेक्ट सेलिंग में जिसका मिशन ये है कि लोगों को अमीर बनाना, लोगों को सफल बनाना, लोगों को अच्छी शिक्षा देना, लोगों को फाइनेंशियल फ्री करवाना, ये मिशन जब तक आपका नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अगर अपनी जेब तक सोच है तो दोस्त यही मिलेगा जो आज मिल रहा। फिर डायरेक्ट सेलिंग में शायद है बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो इनकम, या तो झूठ बोलकर बढ़ाओगे या चीटिंग करके बढ़ाओगे। अच्छी ईमानदारी से बढ़ाना है तो दोस्त इसी ट्रेनिंग को आपको सहारा लेना पड़ेगा। तो परफेक्ट मिशन आपका होना चाहिए, नहीं बनाया तो बना डालो गोल कार्ड जल्दी से। हाउ टू प्रोसीड, अब आपने मिशन बना लिया, इसको आगे कैसे बढ़ाना है, किस तरह से इसको लागू करना है। इसके लिए दोस्त कुछ नियम है, कुछ कानून है डायरेक्ट सेलिंग के। 4 बेसिक रूल हैं, पूरी दुनिया में यही बेसिक रूल चलते हैं, आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे। 9 कोर स्टेप हैं डायरेक्ट सेलिंग के, 3 कार्डिनल रूल हैं और 3 पावर रूल हैं। अगर आप इसको लिख लिया डायरी में, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपको हर कदम पर इसको फॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इसको जरा सा जिसने छेड़ा है उसका सत्यानाश हो गया समझो। इस नियम को बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है। कोई आपकी टीम में कर रहा हो तो उसको तुरंत हटा देना, साइड में कर देना, कितना भी बड़ी आपको इनकम दे रहा हो, क्योंकि वो आपको गड्ढे में लेकर जाएगा ही जाएगा एक दिन, अगर डायरेक्ट सेलिंग के इन रूल्स को तोड़ रहा, खिलवाड़ कर रहा। चलिए, मिशन किस तरह का होना चाहिए आपका? होम बेस्ड बिजनेस है तो वर्क फ्रॉम एट कन्वीनियंट टाइम में आप कर सकते हो, अपनी सुविधा के हिसाब से इसको आप कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को गलत अर्थ लगा लेते हैं। घर से करने का इसका मतलब खाओ घर में और लेटे रहो। दोस्त, घर से काम करने का बिजनेस है, न कि लेटने का, सोने का या कंफर्ट जोन में पड़े रहने का। जब घर से करोगे तो क्यों घर से बनाया गया ये बिजनेस? शायद ये कारण हो सकता है कि आप जब ऑफिस जाओगे तो घर से जब चलोगे ऑफिस के लिए, या आधा घंटा तैयार होने में लगेगा आपको, कपड़े पहनने में आधा घंटा 1 घंटा आपको पहुंचने में लगेगा, तो 1.5 घंटा आपका गया, 1.5 घंटा शाम को गया आपका, 3 घंटा आपका बेस्ट चला गया। तो ये सफल बिजनेस क्यों हो जाता घर से करने से? क्योंकि आपके 8 घंटा प्लस 3 घंटा एक्स्ट्रा ये फालतू के मिल गए आपको। तो सीधी सी बात है, जब आप 8 घंटा काम करोगे और 11 घंटे करोगे तो अंतर ऑटोमेटिक आ जाएगा, इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है गुड हेल्थ। सेकंड मिशन आपका क्या होना चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य। आपके प्रोडक्ट इतने दमदार होना चाहिए, इतने क्वालिटी वाले होने चाहिए कि आपका भी अच्छा स्वास्थ्य रहे और लोगों को भी रहे। कभी कोई आपके हाथ ऐसा बाई चांस प्रोडक्ट लग जाए जिसमें रिजल्ट ना हो, कभी दोस्त रिकमेंड मत करना। अगर सही गुडविल बनानी हो, आप जानते हो कि ये प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, इस प्रोडक्ट के रेट ज़्यादा है, उस प्रोडक्ट को आप कभी मत बताना मार्केट में, कितना भी अच्छी कंपनी बनी रहे, कितनी भी अच्छी इनकम बनी रहे। क्योंकि इमेज कहाँ से बनती है? छोटी छोटी चीज़ों से। हो सकता है आपके पास 100 प्रोडक्ट हो, उसमें आपको पसंद ना हो, 10 प्रोडक्ट खराब हो, क्वालिटी ना हो, रेट ज़्यादा हो, आप 10 पर काम मत करना, 90 पर ही करना। क्योंकि करने पर जो तुल जाता है तो दोस्त 1 प्रोडक्ट से भी अरबपति बन जाता है, और जिसको नहीं करना है वो 1000 प्रोडक्ट से भी फेल हो जाता है। तो अच्छे प्रोडक्ट के साथ हमेशा काम करो। एक गुड हेल्थ, इसके बाद आता है एक्स्ट्रा इनकम। आप जब लोगों को ला रहे हैं अपने मिशन में, और क्या बोल के ला रहे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम आएगी, आप पार्ट टाइम में करोगे कुछ यहाँ से इनकम आ जाएगी। अब वो 2 महीना हो गया, 3 महीना, 6 महीना, साल भर, उसको 1 रुपये के भी दर्शन नहीं हुए, क्या काम करेगा आपके साथ? तो आपका पूरा फोकस ये होना चाहिए कि जिसको आप बोल कर लाए हो कि पार्ट टाइम बिजनेस है और यहाँ पर इतनी इनकम आ सकती है, अगर आप ये काम करोगे तो हर हाल में अगर वो काम कर रहा वो वाले, तो जो आपने बोला वो इनकम भी आनी चाहिए। नहीं आ रही तो आप चीटर हो, धोखेबाज हो, आपके साथ कोई ज़्यादा दिन तक नहीं जुड़ने वाला। इसलिए उतना ही बोलो जितना आप पूरा कर सकते हो, जितना आपने किया हो। और ये आप तभी बोल सकते हो जब आपने वो काम करके देखा हो, उस काम में इनकम लेकर देखी हो। आपने नहीं ली और आप बोल रहे हो तो शायद है झूठ निकल सकता है, लेकिन आपने अगर किया है, वो काम आपके हिसाब से पॉसिबल है, संभव है, तो वो भी कर सकता है, और आपका सपोर्ट उसको मिल जाएगा तो 1.5 गुना हो सकता है। तो एक्स्ट्रा इनकम का एक जरिया है आपके लिए भी, आपकी टीम के लिए भी। ये आपका भी मिशन होना चाहिए और आपकी टीम को भी यही मिशन आप क्रिएट करवाना चाहिए। लास्ट, केमिकल फ्री प्रोडक्ट। 100% दोस्त डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में ज़्यादातर केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे, तो ये अपने आप में भी एक अच्छी हेल्थ की तरफ जाने का सिग्नल है। अब पार्ट टाइम में जो लोग कर रहे हैं, तो अगर 2 से 3 घंटा पर डे नहीं कर रहे तो दोस्त वो काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? या तो आपकी ट्रेनिंग देने की ताकत अच्छी नहीं है, हो सकता है आपका कम्युनिकेशन वीक हो सकता है आपकी समझाने की कला वीक हो,
कुछ ना कुछ चीज़ वीक है दोस्त, सुधारने की ज़रूरत है। अगर वो उन्हें उसी जगह कोई और कर रहा, सफल हो रहा और आप नहीं हो रहे, तो आप में कमी है, उसमें कमी नहीं है। और ये काम कम से कम 2 से 3 साल तक करना है, तब जाकर कुछ इनकम आती है, यानी वो फुल टाइम करने के लिए हकदार होता है। अब किस तरह से इसको काम को करना है? सबसे पहला दोस्त जो है डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप आए हो 100% प्रोडक्ट यूजर, आप जिस भी कंपनी में जुड़े हो और उस कंपनी की चाय की पत्ती यूज नहीं कर रहे तो आप चीटर हो, अपने साथ चीटिंग कर रहे हो, किसी और के साथ नहीं। उस कंपनी का वॉशिंग पाउडर यूज नहीं कर रहे, उस कंपनी का टूथपेस्ट यूज नहीं कर रहे, फेस वॉश यूज नहीं कर रहे, टॉयलेट क्लीनर, साबुन हो गया नहाने का, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगर आप उससे महंगा बाजार से खरीद रहे हो, इसका मतलब अभी डायरेक्ट सेलिंग में आप नहीं आए हो। जो प्रोडक्ट सस्ता हो बाजार से, क्वालिटी अच्छी हो, फिर भी अगर आप बाहर से ले रहे हो, तो आपको दोस्त डाउट क्लियर करने की ज़रूरत है, आप अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हो। नेक्स्ट आता है लर्न। जो आदमी सीखने नहीं आता है, जहाँ भी सेमिनार मिले उसको, जो मीटिंग मिले, यूट्यूब मिले, चैनल मिले, कुछ भी मिले, जहाँ नॉलेज मिले वहाँ उसको सीखने के लिए अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि यहाँ पर चलो आ जाओ। हमारी जो मीटिंग में अगर आप लोग आते हो डेली, तो ये लर्निंग वाला एटीट्यूड आपका कंप्लीट है, सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तभी यहाँ पर हो। और इस तरह के जो लोग आएंगे आपकी टीम में, उन्हीं पर काम करना है आपको, कचड़े पर टाइम बर्बाद नहीं करना है। क्या क्या सीखना है? लर्न द बेसिक ऑफ बिजनेस, बेसिक चीज़ें सीखनी है। बेसिक में क्या आती है? यही प्रॉस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, प्लान ऑफ फॉलो अप, शायद यही है, FIM, काउंसलिंग, यही तो बेसिक काम है, खुद सीखने हैं, लोगों को सिखाने। लर्न द डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए आपको। कौन सा प्रोडक्ट किस काम में आता है, क्या क्या बीमारियां सही कर सकता है, क्या इंग्रेडिएंट हैं उसके, क्या रेट है, तो पूरा कंप्लीट पता होना चाहिए आपको हर प्रोडक्ट के बारे में जिस पर भी आप काम कर रहे हो। लर्न टू शेयर द प्रोडक्ट, आपने जब प्रोडक्ट के बारे में सीख लिया तो आपको शेयर करना आना चाहिए। नहीं आता तो अपने अपलाइन से सीखो कि प्रोडक्ट को हम शेयर कैसे करते हैं, या सेल कैसे करते हैं, या रिकमेंड कैसे करते हैं। तीनों को कुछ भी नाम दे सकते हो, ओवरऑल एक ही चीज़ है, प्रोडक्ट ना जाएगा, प्रॉफिट आएगा, वही प्रॉफिट में से कुछ शेयर आपको मिलेगा। आगे नहीं बढ़ेगा तो सेल नहीं होगी, तो प्रॉफिट नहीं आएगा, आपको कोई इनकम नहीं आएगी। तो लिक्विडेट होने से ही इनकम आती है। लास्ट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये सीखने वाली होती है डायरेक्ट सेलिंग में कि ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करते हैं। बीच बीच में हम आपको लेकर भी आते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या फॉलो अप के नाम से। लास्ट है टीच। जब आपने सीख लिया, वो अपनी टीम को भी सिखाना है। जैसा सीखो वैसा ही सिखा दो, यही है डायरेक्ट सेलिंग, यानी डुप्लीकेट कर दो नीचे। हर चीज़ दोस्त डुप्लीकेट होती है। अगर आप झूठ बोलते हो तो झूठ ही डुप्लीकेट हो जाएगा। आप धोखे से किसी को लाते हो, धोखे से लाना डुप्लीकेट हो जाएगा। ईमानदारी से लाते हो, ईमानदारी से लाना डुप्लीकेट होगा। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग आप देते हो तो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, हर चीज़ डुप्लीकेट होती है। जैसा आप करते हो वैसी ही टीम करेगी, ये नियम है डायरेक्ट सेलिंग का। इसलिए हमेशा बड़ा सोच समझ कर काम को करना है यहाँ पर। लास्ट है अर्निंग। इसके बाद आती है अर्निंग, तब जाकर आप इनकम की सोच सकते हो, कुछ पैसा आएगा। क्या ये 3 काम आप कर रहे हो प्रॉपर, तो आपको अर्निंग 100% आ रही होगी। और शुरू नहीं किया है तो शुरू कर दो, आने लगेगी। और नहीं करने का मन है तो डायरेक्ट सेलिंग में कभी इनकम नहीं आएगी आपको। चलिए 4 बेसिक रूल है, ये आप नोट कर लो डायरी में। लिस्ट मेकिंग, सबसे पहला काम है लिस्ट बनाई कि नहीं बनाई आपने। लिस्ट बनाते समय क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ये बेसिक नियम है डायरेक्ट सेलिंग का। जो भी लिस्ट नहीं बनाएगा वो डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस नहीं हो सकता। एनी पर्सन कुड बी प्रोस्पेक्टिव, कोई भी आदमी आपका प्रोस्पेक्ट हो सकता है। अभी आप कहोगे हमें लेडीज से बात करने में डर लगता है। क्यों लगता है डर? डर नहीं लगता है, कुछ ना कुछ आपकी नीयत में खोट है। नीयत सुधार लो, डर खत्म। आपकी नीयत कुछ गड़बड़ है, अपनी नीयत सुधारने की जरूरी है, डर खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि हर लेडीज में अगर माँ बहन देखोगे तो आपकी नीयत एकदम सही हो जाएगी और डर खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्योंकि सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट के पहले आता सस्पेक्ट। हर आदमी सस्पेक्ट कर लेता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो सस्पेक्ट भी अच्छा करेगा आदमी, और आपको बात करने के लिए प्राउड फील करेगा। तो आपका प्रोस्पेक्ट कोई भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है। तो किसको क्या चाहिए? बच्चे को क्या चाहिए? प्यार चाहिए, तो आप प्यार करना सीखो। बुजुर्ग को क्या चाहिए? रिस्पेक्ट। लेडीज को क्या चाहिए? रिस्पेक्ट। और हर बराबर के आदमी क्या चाहिए? रिस्पेक्ट, तारीफ। ये सबसे बड़ा हथियार है। रिस्पेक्ट करोगे आपकी प्रोस्पेक्टिंग की लाइन लग जाएगी। 3 कैटेगरी होती है, क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव, पीपल यू नो, पीपल यू डोंट नो। सबसे लास्ट वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पीपल यू डोंट नो, जिसको आप नहीं जानते हो, वही लोग इस बिजनेस में ज़्यादा सफल होते हैं। तो क्या करना है आपको? जान पहचान बढ़ानी है नए लोगों में। सेकंड आता है बेसिक काम में कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। जब आपने लिस्ट बना ली तो उसको हॉट वार्म कैटेगरी में, कोल्ड हॉट और वार्म रखना है।
तो हॉट कैटेगरी में जो लोग आते हैं, जिनसे आपके अच्छे रिलेशन बने, उनको इनवाइट करते जाओ बिजनेस के लिए। फिक्स प्लेस करो, फिक्स टाइम करो और प्लान दिखाओ। नेक्स्ट आता है सो द प्लान, STP। और लास्ट फॉलोअप। शायद है ये काम क्या कठिन है? शायद है बहुत आसान है। यही 4 बेसिक काम है, ये करने ही करने हैं। ये पिलर हैं डायरेक्ट सेलिंग के, पहिए हैं आपकी गाड़ी को चलाने के। आपको 1 रुपया भी आएगा तो इन 4 कामों को करके ही आएगा, वरना 1 भी रुपया नहीं आएगा। नहीं करते हो तो करने लगना। करना नहीं आता है तो हमारी ट्रेनिंग होती है बीच बीच में, आप यूट्यूब पर आ सकते हो, जूम पर आ सकते हो। 9 कोर स्टेप है यहाँ पर। ये दोस्त, अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हो, सक्सेसफुल लीडर, तो ये 9 काम आपको करने हैं, प्लस आपको टीम को भी सिखाने हैं जो लीडर बनकर निकलने वाले हैं उनको। पहला काम है बुक रीडिंग। अगर आप बिजनेस में हो, ट्रेडिशनल में या डायरेक्ट सेलिंग में, किताब नहीं पढ़ रहे हो डायरेक्ट सेलिंग की, तो आप कभी भी नॉलेज नहीं दे पाओगे अपनी टीम को। क्योंकि किताबों से आपको नॉलेज मिलेगा, जूम मीटिंग से आपको नॉलेज मिलेगा, वीडियो से आपको नॉलेज मिलेगा, इवेंट से आपको नॉलेज मिलेगा, वो तभी आप दे पाओगे। सेकंड है वॉच गुड एंड पॉजिटिव वीडियोज। आपको हमेशा अच्छी चीज़ों के वीडियो ही देखने हैं, क्योंकि आपको यूट्यूब खोलोगे दुनिया भर के मिलेंगे। अब आप नाचने वाली लड़कियां देखते हो या कॉमेडी देखते हो या अपने ज्ञान बढ़ाते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। डायरेक्ट सेलिंग में आपको ज्ञान बढ़ाओगे तो आगे बढ़ोगे, और नाचने वाली लड़कियां देखोगे तो आपको खुद पता आप कहाँ जाओगे। थर्ड है अटेंड ऑल मीटिंग, ट्रेनिंग एंड सेमिनार। कोई भी दोस्त सेमिनार हो रहा हो, जूम सेशन हो रहा हो, कोई वीडियो लाइव हो रहा हो, अगर डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज कहीं भी मिल रहा तो कोशिश करो, अगर आप फ्री हो तो ज़रूर अटेंड करो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। नॉलेज आएगा तो नॉलेज ही हमें ऊपर उठाती है। 100% प्रोडक्ट यूजर आपको बनना है, ये कोर स्टेप है। अगर प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे आप हर महीने, तो भी आप कोर स्टेप को ब्रेक कर रहे हो कहीं ना कहीं, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपके घर में अगर लाइफ बॉय साबुन आ रहा तो आपकी टीम आपसे पहले लेकर आएगी लक्स साबुन या लाइफ बॉय साबुन, वो भी नहीं खरीदेगी, ध्यान रखना। STP सो द प्लान। इतने काम कर लिए, फिर प्लान दिखाना आपको, लगातार प्लान दिखाना, ये कोर स्टेप का रूल है। फिर प्रोडक्ट को शेयर करना है लोगों में, अच्छा लगे तो लोगों को बताओ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इतना डिस्काउंट है, ये ऑफर है, इस पर ये फ्री मिलता है, इस पर ऐसे कमीशन आता है, वैलेट में बैलेंस आता है, जो जो बेनिफिट है बताओ लोगों को। जहाँ बैठी हो दोस्त, प्रोडक्ट की बात करो, प्रोडक्ट की बात करो, प्लान की बात करो, प्लान की बात करो। यही डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी गणित है। पहले आपको रिलेशन बनाओ, घुल मिल जाए तो आपको प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में बताना। बी अकाउंटेबल, जिम्मेदार बनना है। अगर आपके किसी जूनियर से कोई गलती हुई है, खूब आपको पता हो जूनियर ने की है, इस गलती की वजह से इसका ये पेमेंट कम हो गया, इस गलती की वजह से उसका एक प्रॉस्पेक्ट खो गया, दोस्त उसको क्या कहना जाकर, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें हमने ये गलती की है इसलिए ये गड़बड़ हो गया, आगे से हम कोशिश करेंगे गलती ना हो। जब ये करोगे तो क्या करेगा आपका जूनियर, अंदाज लगाओ क्या करेगा। सोचेगा, तुरंत वो एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं सर ये हमारी गलती थी। और आप कहोगे नहीं इसमें तुम्हारी ये गलती थी, तो वो आपसे पहले कह देगा नहीं सर ये आपकी गलती थी। तो अकाउंटेबल, जिम्मेदार बनना सीखो, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो। बल्कि डायरेक्ट सेलिंग का नियम है दूसरों की गलतियों को भी अपने सर पर लो। बी टीचेबल, हमेशा आपको ट्रेनिंग देते रहना है, लोगों को अच्छी शिक्षा देते रहना, अच्छी ट्रेनिंग, क्योंकि वही उसको सफल बनाएगी। लास्ट है काउंसलिंग विद अपलाइन। अगर आपने अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई है अपनी, दोस्त 7 दिन में अगर काउंसलिंग नहीं करवा रहे हो आप, तो आप वो ऐसी ऐसी गलतियां करोगे जो हो सकता है आपको 20,000 से 5,000 पे पहुंचा दे। ऐसी भी गलती होती है डायरेक्ट सेलिंग। इसलिए काउंसलिंग करवाते रहोगे आप अपलाइन के साथ, और जूनियर की काउंसलिंग करते रहोगे, तो उन गलतियों से बच जाओगे जो धोखे से हो सकती हैं, जिनकी वजह से आपका लॉस हो सकता है, आपकी टीम आपको छोड़ सकती है। वो गलतियां नहीं होगी। क्या करवाते हो आप काउंसलिंग? नहीं करवाते हो दोस्त, हर 7 दिन में करवाना शुरू कर दो, क्योंकि काउंसलिंग से बहुत बड़ी गलतियों से आप बच जाते हो। ये 9 जो स्टेप है, इसमें 3 एजुकेशन से रिलेटेड हैं जो आपको सीखने हैं, 3 एक्शन से रिलेटेड हैं जिस पर आपको एक्शन लेना है, प्रोडक्ट यूज, सो द प्लान और शेयर द प्रोडक्ट, और 3 टेक्निकल हैं जिसको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने हैं आपको। 3 कार्डिनल रूल हैं, ये गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है जो कार्डिनल रूल में लिखा गया है। क्या क्या नहीं करना है डायरेक्ट सेलिंग में, ये आप ध्यान से लिख लेना। फॉर एवरी न्यू वेंचर, हर नए आदमी को कोऑर्डिनेट विद ग्रोइंग अपलाइन। जब भी नया कोई आदमी आता है तो उसको ग्रोइंग अपलाइन जो भी हो कंपनी में, उससे टच में उसको मिला देना है कि भाई साहब आपको कोई दिक्कत हो इनसे संपर्क करना, और अपलाइन को बता देना इसको बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी आज से। ये सबसे बड़ा वो है। जब तक 6 महीने तक लोग टच में नहीं रहते तो लोग धीरे धीरे नेगेटिव हो जाते हैं। तो एक अपलाइन हर डाउनलाइन के साथ में कनेक्ट होना चाहिए।
नेवर मैस अप विद एनीबॉडीज मनी ईगो एंड स्पाउस। कभी भी पैसे के साथ न लेन देन करना है किसी के साथ, न माल उधार लेना है, न देना है किसी को, न किसी के से पैसा उधार मांगना है, न किसी को देना है। ये डायरेक्ट सेलिंग की गणित है। आप कभी देख लेना, 100 रुपये भी उधार दे देना अपनी डाउनलाइन को, 101% हम लिख कर दे सकते हैं, वो डाउनलाइन आपका साथ छोड़ेगी, एक ना एक दिन छोड़ेगी। आज भले ही 2 महीना आपके साथ टिका रहे, 99% चांस है वो छोड़ कर जाएगा। किसी के ईगो को ठेस नहीं पहुंचानी है और किसी की फैमिली को गलत नज़र से नहीं देखना है, क्योंकि ये बिजनेस घरों में जाने का बिजनेस है। जब आप किसी के घरों में जाओगे तो आप उसके फैमिली को अपनी फैमिली की तरह ही देखना है, उतनी ही रिस्पेक्ट देनी जितनी अपने घर में आप देते हो। नेवर स्पीक नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी नेगेटिव चीज़, हो सकता कल को आपको कोई सुनने को मिले नेगेटिव चीज़ कि कंपनी में फलाने अपलाइन छोड़ गए, इस वजह से छोड़ गए, ये कंपनी का प्रोडक्ट खराब निकल गया, या कंपनी के प्लान गड़बड़ है यहाँ पर। ये चीज़ कभी डाउनलाइन को नहीं बतानी है, ना क्रॉस लाइन को बतानी है, डाउनलाइन को। जब भी नेगेटिव चीज़ मिले तो अपलाइन से हमेशा बात करनी है, और पॉजिटिव चीज़ मिले तो डाउनलाइन से बात करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डाउनलाइन। नेगेटिव चीज़ मिले तो अपलाइन से मिलो जाकर, क्योंकि वहीं सॉल्यूशन मिलेगा आपको। डाउनलाइन को बताओगे क्या मिलेगा? आप तो नेगेटिव हो, उसको भी कर दोगे। हो सकता है बिजनेस आपका लाइन पर आने वाला हो, खत्म हो जाएगा वहीं से। 3 पावर रूल हैं डायरेक्ट सेलिंग के। एकता में बल, हमें बचपन में पढ़ाया गया था। हाँ, झाड़ू चींटियाँ बहुत बड़ी चीज़ को ले जाती है कभी न थके। तो एकता में बहुत बड़ी ताकत है, और डायरेक्ट सेलिंग एकता की ही ताकत है जो लोग 10-10 लाख 20-20 लाख पर पहुंच जाते हैं। अकेला कभी नहीं पहुंच सकता आदमी। क्या पहुंच सकता अकेला? शायद कभी नहीं पहुंच पाएगा। इस तरह के काम से कभी नहीं पहुंच सकता अकेला। ये यूनिटी की ही पावर होती है, जो लोग हर आदमी पहुंच जाता। यूनिटी का हर आदमी कुछ ना कुछ कमाने लगता है। ये पावर होती है डायरेक्ट सेलिंग की। पावर ऑफ सबमिशन, ये सबसे बड़ा शब्द है दोस्त, ध्यान रखना। इतनी बड़ी ताकत है इस शब्द में। आपने जिसको भी अपलाइन आपका जो भी है देख लिया होगा, समझ लिया होगा ठोंक बजाकर कि सही है कि नहीं। अगर अच्छा लग रहा है आपको तो उसको सबमिट कर दो अपने आप को, यानी पूरा भरोसा कर दो, कॉन्फिडेंस उसके ऊपर, उसके हिसाब से चलना शुरू कर दो। जो वो कहे वो करते जाओ, भरोसा, आंख बंद करके भरोसा। कोई आपने मेंटोर अपना बनाया, कोई गुरु बनाया डायरेक्ट सेलिंग में, जो आपको सिखाता है डायरेक्ट सेलिंग, पूरा सरेंडर कर दो उसको। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ये हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं, आपका दुश्मन भी क्यों ना बना रहे, गलत चीज़ कभी नहीं सिखा सकता, गारंटी है मेरी। सिखा ही नहीं पाएगा गलत चीज़, मजबूरी है उसकी। गलत चीज़ सिखाएगा तो वो डायरेक्ट सेलिंग से बाहर हो जाएगा, और अच्छी चीज़ सिखाएगा तो ही डायरेक्ट सेलिंग में रह पाएगा। तो जिसको भी आपने बना लिया गुरु मेंटोर, दोस्त 100% समर्पण कर दो, विश्वास करने लगो उस पर। वो जैसा कहे वैसे चलना शुरू कर दो, क्योंकि वो कभी नहीं बताएगा आपको गलत रास्ता। ना आपका मेंटोर, आपका अपलाइन कभी नहीं बताएगा गलत रास्ता। लास्ट है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। ध्यान देना, आज के बाद ये सेशन देख रहे हो, आज के बाद ध्यान देना। आप दिन भर में मुंह से शब्द क्या निकालते हो? जो शब्द निकालते हो मुंह से, आप वही बन जाते हो। अब आप ध्यान देना क्या शब्द मुंह से निकाल रहे हैं। नेगेटिव शब्द निकालते हो, गरीबी शब्द निकलता है, प्रॉब्लम आपको याद आती है, प्रॉब्लम शब्द निकलता है मुंह से, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपको मिलेंगी। टेलीपैथी ऐसा काम है, आपको वही लोग दुनिया में टकराएंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन और पॉजिटिव शब्दों को ही जगह दो दिमाग में, क्योंकि दुनिया में दोस्त हर जगह, हर बुरी चीज़ में एक ना एक अच्छाई छुपी होती है। कहीं भी आप देख लेना, एक बुरी चीज़ में एक अच्छाई जरूर छुपी होती है। आप 99 बुराइयां खोजोगे तो भी एक अच्छाई छुपी होगी। आपका काम क्या है? अच्छाई को देखो और सीखो, आगे बढ़ो, क्योंकि ऐसा कोई दुनिया में आदमी नहीं मिलेगा जिसमें कोई बुराई ना हो। आपकी आदत क्या है, बुरी चीज़ ढूंढने की या अच्छी चीज़ ढूंढने की? हो सकता है हमारी जूम सेशन में कई एक आपको गलत शब्द निकल जाते हो मुंह में, हो सकता है कोई चीज़ बुरी लगती हो, लेकिन कोई चीज़ ऐसी अच्छी लगती होगी जो आपके काम की हो सकती है। बस उस अच्छी चीज़ को देखो और बुरी चीज़ को हमारे पास ही छोड़ दो। यही डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा मंत्र है। ये एक आम आदमी भी खाकपति से करोड़पति बन सकता है अगर वो अपने सोच को, अपने शब्दों को सुधार ले तो चलिए, थैंक यू। आई होप आपको ये बेसिक ट्रेनिंग समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आप इम्प्लीमेंट करेंगे आज से और अपनी टीम को भी करवाएंगे तो आपकी इनकम गारंटी है आगे बढ़ेगी। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।